Good morning, students. Our today's lecture is based on dorsal ventral axis formation in Drosophila. As you remember, students, the last 4 lectures they were based on anterior posterior axis formation in Drosophila. When we were studying about anterior posterior axis formation, students, I had told you कि वो start होती है maternal gene protein gradient से. And these maternal gene protein gradients are hunchback, bicoid, caudal, nanos. After that, we move on to the zygotic genes. The zygotic genes were of 3 types, that is the gap genes, the pair rule genes and the segment polarity genes. After this came the homeobox concept, in which we had studied that this homeobox is known as home C complex, in which there were 2 complexes on chromosome number 3, that is the antennapedia complex and the bithorax complex, and these both complexes included 8 genes, and lastly were the realizator genes. So all these combined to form the anterior posterior axis in Drosophila. When we are going to study about the dorsal ventral axis formation, here also हम देखेंगे कि सबसे पहले जो एक्सिस फॉर्मेशन स्टार्ट होती है वो मैटरनल जीन प्रोटीन ग्रेडियंट की वजह से ही होती है. एंड वन मोर थिंग, लेट मी make you recall, students, is that there are only 2 body axes in Drosophila. One is the anterior posterior and the other is the dorsal ventral. आप अगर यही टॉपिक मैमल्स में पढ़ेंगे तो वहाँ पे थर्ड बॉडी एक्सिस लेफ्ट राइट भी आएगी. ड्रोसोफिला में फिलहाल हमें सिर्फ 2 बॉडी एक्सिस पढ़नी हैं. और वन मोर थिंग स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही ये पैटर्न फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. So during gastrulation, apart from the morphogenetic movements that lay 3 germ layers, that is ectoderm, mesoderm and endoderm, the next characteristic feature of gastrulation, the second most important feature of gastrulation is that pattern formation also starts here. और pattern formation का मतलब होता है body axis का बनना. तो हमने anterior posterior body axis को एक short recap में समझा. आज हम स्टार्ट करते हैं dorsal ventral body axis formation. तो dorsal ventral patterning जो होती है स्टूडेंट्स, उसके लिए हमें जो प्रोटीन चाहिए वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है डॉर्सल जीन का. यानी अगर डॉर्सल वेंट्रल बॉडी एक्सिस बनानी है, मतलब डॉर्सल रीजन जिसको हम बैक कहते हैं, रिमेंबर स्टूडेंट ड्रोसोफिला इनवर्टिब्रेट है, तो इसमें हम कह रहे हैं कि डॉर्सल जो बैक है इज डिस्टिंग्विश फ्रॉम वेंट्रल बेली ड्यू टू द प्रोडक्ट ऑफ डॉर्सल जीन. ये भी फिर से मैटरनल ही है. जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर बॉडी एक्सिस में मैटरनल प्रोटीन्स आए थे, इन द सेम वे डॉर्सल वेंट्रल बॉडी एक्सिस में भी मैटरनल प्रोटीन्स आ रहे हैं. और वो कौन सा है मैटरनल प्रोटीन? डॉर्सल जीन का mRNA. दिस mRNA इज प्लेस्ड इन द oocyte by nurse cells. Now the next point, student, you have to clearly understand this. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि डॉर्सल प्रोटीन इज फाउंड थ्रू आउट द एम्ब्रियो. अगर डॉर्सल प्रोटीन इज फाउंड थ्रू आउट द एम्ब्रियो तो डॉर्सल रीजन और वेंट्रल रीजन कैसे मार्क होंगे? आपको ये समझना है कि ऑल्दो डॉर्सल प्रोटीन ही मेन है जो डॉर्सल वेंट्रल बॉडी एक्सिस बना रहा है, ये थ्रू आउट द एम्ब्रियो है साइटोप्लाज्म में. जिस रीजन में ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर करेगा वो रीजन मार्क होगा वेंट्रल रीजन. एम आई वेरी क्लियर स्टूडेंट्स कि डॉर्सल प्रोटीन एम्ब्रियो में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, पूरे एम्ब्रियो में. वेंट्रल रीजन में डॉर्सल प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में एंटर करता है. नाम डॉर्सल प्रोटीन है पर मार्क कर रहा है वेंट्रल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो को. अब आपको ये समझना है कि ये डॉर्सल प्रोटीन साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कैसे एंटर करता है.
हमें ये तो समझ में आ गया कि डॉर्सल प्रोटीन एम्ब्रियो में आया कहाँ से, मैटरनल प्रोटीन है। अब मैटरनल प्रोटीन है इसलिए वो साइटोप्लाज्म में है। क्योंकि डॉर्सल प्रोटीन को वेंट्रल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो बनाना है तो वेंट्रल रीजन में डॉर्सल प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर एंटर करेगा। सो स्टूडेंट्स, डॉर्सल प्रोटीन हैज टू बी ट्रांसलोकेटेड इनटू द न्यूक्लियाई only in the ventral part of the embryo. Once inside the nucleus, the dorsal protein is activated, and when dorsal protein is activated, it will specify the ventral cell types and it will repress cells of the dorsal cell type. यानी डॉर्सल प्रोटीन के दो काम हैं, वेंट्रल रीजन को एक्टिवेट करता है और डॉर्सल रीजन को रिप्रेस करता है। एक बार वेंट्रल रीजन फॉर्म हो जाएगा तो उसका ऑपोजिट डॉर्सल रीजन अपने आप मार्क हो जाएगा। सो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन यहाँ पे कौन सा है, डॉर्सल, जो कि फिर से मैटरनल प्रोटीन है। सो डॉर्सल प्रोटीन एंटर्स इनटू द न्यूक्लियाई ऑफ ओनली वेंट्रल सेल्स। नाउ द बिग क्वेश्चन इज हाउ डज डॉर्सल प्रोटीन from cytoplasm enters into the nucleus. So students, हमें ये समझना है कि जो डॉर्सल प्रोटीन है वो डॉर्सल साइड पे तो साइटोप्लाज्म में रहता है, मगर वेंट्रल साइड पे वो न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है। हाउ डज इट एंटर इनटू द न्यूक्लियस ऑन द वेंट्रल साइड? नाउ डॉर्सल प्रोटीन इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स विथ कैक्टस प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। अभी वो साइटोप्लाज्म में ही है, कैक्टस प्रोटीन के साथ कॉम्प्लेक्स हो गया। जब तक डॉर्सल प्रोटीन और कैक्टस का कॉम्प्लेक्स है वो साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। दैट मीन्स अगर आपको उसको न्यूक्लियस में पहुंचाना है तो डॉर्सल और कैक्टस का जो कॉम्प्लेक्स है उसको ब्रेक डाउन करना है। वो हम समझेंगे कि कैसे होता है। जब डॉर्सल प्रोटीन कैक्टस से फ्री होगा देन एंड देन ओनली इट कैन एंटर इनटू द न्यूक्लियाई। नाउ दिस इज अचीव्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ टॉल रिसेप्टर्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एम्ब्रियो। तो अब कौन से रिसेप्टर्स हैं स्टूडेंट्स जो एक्टिवेट हो रहे हैं? टॉल रिसेप्टर्स। टॉल एक रिसेप्टर है, इसको कौन एक्टिवेट कर रहा है? स्पैट्ज़ल प्रोटीन। तो ये तीसरा प्रोटीन आपकी नॉलेज में आ गया डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस बनाने में। पहला था डॉर्सल प्रोटीन, सेकंड कैक्टस और थर्ड है स्पैट्ज़ल प्रोटीन। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, once tall receptors are activated by the Spexel protein, now the tall activates a protein kinase. जब प्रोटीन काइनेज टॉल ने एक्टिवेट कर दी तो कैक्टस जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाएगा। जब कैक्टस फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो वो डिग्रेड हो जाएगा। फॉस्फोराइलेटेड कैक्टस इज डिग्रेडेड एंड व्हेन कैक्टस इज डिग्रेडेड तो वो डॉर्सल से फ्री हो जाएगा। जब डॉर्सल से कैक्टस फ्री हो जाएगा तो डॉर्सल प्रोटीन वेंट्रल रीजन में न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। तो स्टूडेंट, हमने ये कहा कि डॉर्सल प्रोटीन एम्ब्रियो के पूरे साइटोप्लाज्म में होता है, बट यू हैव टू रिमेंबर कि पूरे एम्ब्रियो में डॉर्सल प्रोटीन जो होता है वो कैक्टस प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है। जब तक डॉर्सल प्रोटीन साइटोप्लाज्म में है वो कैक्टस के साथ कॉम्प्लेक्स्ड है। क्योंकि डॉर्सल प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए वेंट्रल साइड के न्यूक्लियाई में जाना है तो उसको कैक्टस से अलग होना होगा। इसके लिए स्टूडेंट्स हमने क्या कहा कि सबसे पहले जो वेंट्रल सेल्स होते हैं वहाँ पे टॉल रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड। Now students, how are these tall receptors activated? I have not mentioned here. You have to remember that for the activation of tall receptors, you need Gherkin protein. So tall receptors are activated by Gherkin protein. Okay students, हम ये कह रहे हैं कि जो वेंट्रल साइड के सेल्स हैं वो एक्टिवेट होंगे तभी डॉर्सल प्रोटीन अंदर जाएगा न्यूक्लियस में। इन वेंट्रल साइड के जो सेल्स हैं उनके ऊपर एक टॉल रिसेप्टर होता है।
दिस टॉल रिसेप्टर शुड बी एक्टिवेटेड. इसको कौन एक्टिवेट करता है स्टूडेंट? गर्किन प्रोटीन. वंस गर्किन प्रोटीन इज एक्टिवेटेड, तो ये जो वेंट्रल सेल्स हैं दे विल नॉट सिंथेसाइज पाइप. गर्किन की एक्टिवेशन की वजह से पाइप सिंथेसिस नहीं होगा. जब पाइप प्रोटीन नहीं बनेगा तो वो सेल्स वेंट्रल हो जाएंगे. आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? इनिशिएशन कहाँ से हो रहा है? फाइनल डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस जो है वो डॉर्सल प्रोटीन बनाता है, पर डॉर्सल प्रोटीन को एक्टिवेट करने के लिए यानी डॉर्सल वेंट्रल बॉडी एक्सिस बनने के स्टार्ट करने के लिए हमारे पास गर्किन प्रोटीन होना ज़रूरी है वेंट्रल साइड पे, और पाइप प्रोटीन वेंट्रल साइड पे नहीं होना चाहिए. जब गर्किन प्रोटीन होगा और पाइप एब्सेंट होगा तो वो सेल्स वेंट्रल सेल्स हो जाएंगे और वो सेल्स अब टॉल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देंगे. वंस टॉल रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड बाय स्पैट्ज़ल प्रोटीन, तो टॉल एक्टिवेट करेगा एक प्रोटीन काइनेज को, और ये प्रोटीन काइनेज जो है कैक्टस को फॉस्फोराइलेट करेगी. जैसे ही कैक्टस फॉस्फोराइलेट हो जाएगा तो वो डॉर्सल से अलग हो जाएगा और डॉर्सल प्रोटीन वेंट्रल सेल्स के न्यूक्लियस में एंटर करेगा. वंस डॉर्सल प्रोटीन एंटर्स इनटू द सेल्स ऑफ द वेंट्रल साइड, न्यूक्लियस ऑफ द वेंट्रल साइड, दैट रीजन इज मार्क्ड द वेंट्रल रीजन ऑफ द एम्ब्रियो. So during the formation of dorsal ventral body axis in Drosophila, the main protein is dorsal protein. Now last students, we have to study the functions of dorsal protein. What are the functions of dorsal protein? First, it forms the ventral side and it represses the formation of dorsal side. So dorsal protein instructs the ventral cells to become mesoderm. From this mesoderm is derived the body muscles, gonads, etc. तो जो सेल्स mesoderm बनाएंगे वेंट्रल साइड पे, उनमें मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होगा डॉर्सल प्रोटीन का. वेंट्रल साइड पे ही स्टूडेंट्स जिन सेल्स में डॉर्सल प्रोटीन का थोड़ा कम कंसंट्रेशन होगा, क्योंकि डॉर्सल प्रोटीन भी एक मॉर्फोजन है. जब आप प्रोटीन बोल रहे हैं तो उसका ग्रेडियंट चलता है, और जिनके भी ग्रेडियंट्स होते हैं उनको हम मॉर्फोजन्स कहते हैं. राइट फ्रॉम द फर्स्ट क्लास आई हैव बीन एम्फसाइजिंग स्टूडेंट्स कि मॉर्फोजन्स आर प्रोटीन्स दैट हैव ग्रेडियंट्स, और जहाँ डॉर्सल प्रोटीन का मैक्सिमम ग्रेडियंट होगा वो वेंट्रल रीजन होगा, और वो सेल्स जिनमें मैक्सिमम डॉर्सल प्रोटीन है वो मेसोडर्म बनाएंगे. कुछ लेटरल सेल्स जो होंगे जिनमें थोड़ा सा कम ग्रेडियंट होगा डॉर्सल प्रोटीन का, दे विल बिकम न्यूरोजेनिक एक्टोडर्म. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस इज फॉर्म्ड इन ड्रोसोफिला. यू हैव टू रिमेंबर कि although the dorsal protein is found in the whole embryo, but there it is found in the cytoplasm along with cactus protein. To activate the dorsal protein to form the ventral side of the embryo, this dorsal protein should enter into the nucleus of the embryo, and this is achieved by degradation of cactus protein on the ventral side. So this is all about dorsal ventral body axis formation. In the next class students, we are going to study anterior posterior axis formation in amphibians and mammals.